जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कृपया कर जो सीबीटी क्वालिफाई हैं या जो कॉन्टैक्ट बेसिस वाले हैं, आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है, इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये मतलब बहुत ही तहकीकात किए हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। इस कंटेंट को मुझे तैयार करने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से जजमेंट लेना पड़ा है, ठीक है। वहाँ से स्पेशली ये बहुत गुप्त रूप से मैंने इन सब चीज़ों को निकाला है। कृपया कर जो भी हमारे एएनएम स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉन्टैक्ट हैं चाहे सीबीटी क्वालिफाई है, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। सो प्लीज़ कृपया कर वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सारा पोल खोलकर अगर नहीं रख दिया आज बिहार गवर्नमेंट का तो आपको भी लगेगा, ठीक है। क्या पर्दे के पीछे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एकदम साक्ष्य आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। जो भी है या जो आपके संबंध में एडवोकेट वगैरह होंगे या जो भी लोग होंगे उनसे भी आप जान सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा, चूँकि जब 69 पेज का आप देखेंगे, 69 पेज, ठीक है, तो उसमें 69 पेज के थर्ड पैराग्राफ में देखेंगे तो उसमें बोला गया है क्या कि जिसका काउंसलिंग हो गया है उसको ज्वाइनिंग दिया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया, बीटीएससी कमीशन को बोला कि जिसका काउंसलिंग हो गया है उसको ज्वाइनिंग दिया जाए, और जिसका काउंसलिंग नहीं हुआ है उसको फिर से मेरिट तैयार कर फिर से उसको मेरिट तैयार किया जाए, उसको दिया जाए, उसमें नाम दिया जाए जिसका बन रहा है। उसके बाद क्या होता है, किसी ने आप लोगों में से ये सोचा कि आखिर बिहार सरकार क्यों केस किया। आप लोग आपस में ही तगरमबाजी क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी नोटिस किया कि बिहार सरकार जब हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो बिहार सरकार एलपीए क्यों मांग किया? बहाली कब निकला था? सितंबर में 2022 में, ठीक, सितंबर से 2023 में, 2023 के फरवरी, मान लो कि 2023 में क्रियाकलाप कर आपको एग्ज़ाम इसका ले लेना चाहिए था, ठीक। ज्वाइनिंग भी दे देना चाहिए था 2023 तक, लेकिन इसको कोई रीजनवश, बहुत सारे कारणवश इसको लटकाकर एग्ज़ाम भी लेट से लिया गया। अब समझिए क्या बता रहे हैं, बीटीएससी में एएनएम का सीट कितना है? 11,709। कितना है? 11,709, ठीक। और एक सीट का कितना सैलरी एएनएम में बोला गया है? लगभग 40,000 रुपया मान लो। कितना? 40,000 एक महीने का सैलरी है, ठीक। आप लोग कितने हो? 11,709, ठीक। 11,709 में 40,000 से गुना कीजिए। 11,709 में 40,000 गुना कीजिए, कितना हो रहा है? 4 9 36 के 6, 3 8 4 6, इस पर 5 0, 1 2 3 4 5। वीडियो अंत तक देखिएगा प्लीज़, कृपया रिक्वेस्ट है, वीडियो अंत तक देखिएगा, सारा सच्चाई आपको बताते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 46 अरब 83 करोड़, 46 अरब 83 करोड़ 60 लाख रुपया बिहार गवर्नमेंट को एक महीने का पैसा बच रहा है। एक महीने का, जो आप लोग की सैलरी कितनी है? 40,000, उसमें कितने कैंडिडेट हो? 11,709 रुपया, सॉरी 11,709 सीट है और 40,000 एक कैंडिडेट का सैलरी है। तो एक महीने का सिर्फ 11,709 का सैलरी कितना हो रहा है? 46 अरब 83 करोड़ 60 लाख हो रहा है। 46 अरब 83 करोड़ 60 लाख रुपया एक महीने का बिहार सरकार को पैसा बचत हो रहा है। एक महीने का लगभग 46, यानी मान लो 47 करोड़, यानी लगभग 47 करोड़ रुपया बिहार सरकार को बचत हो रहा है, जो कि आपको सैलरी देनी है। लेकिन कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। अब समझना है यहीं पर गेम क्या है। अगर मान लीजिए केस लटक कर अगर 4 महीने भी चला गया तो 46 गुने 4, 46 अरब गुने 4 कीजिए या 47 कीजिए, देखिए कितना बचत हो रहा है बिहार सरकार को। तो ये सब समझिए, चुनावी है, चुनावी मुद्दे भी चल रहे हैं और इसको जानबूझकर लटकाया जा रहा है, नहीं तो जजमेंट तो आ ही गया होता अगर बिहार सरकार चाहती तो, बीटीएससी। लेकिन यहाँ पर लटकाना क्या है क्या नहीं, अब आप लोग समझ जाइए। उसके बाद देखिए, चूंकि बिहार सरकार के पास एक जजमेंट सुनाने के लिए एक एडवोकेट होता है जिसको महाधिवक्ता बोलते हैं, और उस महाधिवक्ता को एक दिन की एक केस की फीस कितनी होती है? एक दिन, सपोज करो कि
2 अप्रैल को सुनवाई हुआ, अगर 2 अप्रैल में 10 केस हैं तो एक हियरिंग का महाधिवक्ता को 3500 रुपये मिलते हैं। कितने? 3500 रुपये मिलते हैं। और वही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की बात करें तो एक दिन के एक हियरिंग को, एक केस का एक हियरिंग, समझ लिए एक केस का हम बता रहे हैं, एक दिन के एक केस का जो हियरिंग करेंगे उसका 14,000 रुपया सुप्रीम कोर्ट का है, और महाधिवक्ता बिहार सरकार के जो एडवोकेट होते हैं उनके 3500 होते हैं। अगर 10 केस सुना लिए, 10 केस, तो एक दिन के उनके कितने हो गए? 5,000 और 30, 35। समझिए यही सब है। तो केस क्यों लटका हुआ है ये आपको भी मालूम है। 2 अप्रैल को जो सुनवाई हुआ था उसमें क्या था? उसमें ये था कि भाई आप एफिडेविट दीजिए, आपने जो काउंसलिंग बेसिस पर जो भी प्रक्रियाएं कराई हैं आप उसका एफिडेविट लगा कर देखिए। काउंटर एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट का मतलब होता है जवाब फलमवी, जवाब मांगा है कोर्ट ने, ठीक है, जो अगेंस्ट में है उनसे बोला गया है कि आप काउंटर एफिडेविट लगाइए कि आपने ऐसा ऐसा प्रक्रियाएं आप लोगों ने कर चुका है। ठीक, अब ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों के लिए। अगर सीबीटी क्वालिफाई के लिए इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी इस प्रोसेस के तहत अपना पेशगी दायर कर सकते हैं या यहाँ पक्ष रख सकते हैं कि जब काउंटर एफिडेविट, सिंपल भाषा में बोले, आप कोई क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, अपनी मांग करते हैं, तो सरकार आपको जवाब देती है ना जी कि हमको ये इस तरह का जवाब मिलता है ना कि आपका पक्ष क्या है, आपकी मोटो क्या है, आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं, ऐसी होता है। उसी तरह अगर सीबीटी क्वालिफाई है तो आप भी एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट कर या करवा कर कोर्ट से, उसमें आप बोल सकते हैं कि हमारा रिजल्ट हुआ, एग्ज़ाम हुआ, हम उसमें पास किए, और उसमें पास किए तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेरिट बन गया, सब चीज़ बन गया है, बस एक ज्वाइनिंग लेटर देना है। ये भी, इसको भी आप कर सकते हैं जैसे कोर्ट ने जवाब मांगा है। और बिहार सरकार के बातों को समझिए, बिहार सरकार चाह देगी तो ये रिजल्टेंट कब का क्लियर हो गया होता। आप समझिए 46 अरब एक महीने की सैलरी बिहार सरकार को बचत हो रहा है। किस एडवोकेट उनको सैलरी वगैरह मिलता है, क्यों लटका रहा है, ये सब भी समझने की बात है। बहुत बड़ी चीज़ है इसमें। चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दे वो जानबूझकर लटकाएगा लोग, ताकि चुनाव में उनका जो इधर का पैसा बचेगा वो सब चुनाव में लगेगा। जो भी है, जिनकी सत्ता में सरकारें होती हैं वो सब ऐसा प्रोसेस है, ये हकीकत है। और ये आप कोई भी, आपको मालूम होगा, कोई भी बता सकता है क्या है। हालांकि सबको विशेष लोग जल्दी नहीं बताता है, लेकिन मैं ये बता दिया आखिर कहानी क्या है, क्यों है। जो पहले जजमेंट आया उसमें तो साफ तौर पर ये कर दिया गया। ठीक, अब कुछ इसमें और मेनली देखा जाए तो गवर्नमेंट ही पेचीदा किया हुआ है। ये सब 46 अरब की बात है, तो महीने का जब बिहार सरकार को 46 अरब की बचत हो रही है तो समझिए क्यों लटक रहा है। वो तो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन चले और हमारा क्या हो, बचत हो, क्योंकि जितना लेट होगा उतना वो करेगा। यही सब बात है, बस समझने की खेल है ये सब मुद्दे। और क्या है इसमें, और जैसे कि मान लीजिए कि 9 अप्रैल को जो सुनवाई होने वाला है, ठीक, उसमें काउंटर एफिडेविट यानी जवाब मांगा है। तो जो लोग, जो पिछले प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस के तहत अगर जो भी एफिडेविट लगाकर, एफिडेविट के साथ कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, वो लोग लगा देंगे, तो निर्णय कुछ अजीबो गरीबों को देखने को मिलेगा, अजीबो गरीबों को। ठीक है, अब देखिए कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, क्या होगा क्या नहीं, बस अब इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि किसके झोला में सेव जाता है या किसके झोला में ये सब सामाने जाएगी। अब ये 9 अप्रैल को इंतज़ार कीजिए। हालांकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको भी आप लोग को समझना है, बहुत बड़ा पॉइंट है। ओके, समझ गए। हालांकि एलपीए में समझ लीजिए, एलपीए में 45 दिन के अंदर जवाब देना पड़ता है। ठीक है, हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट लेवल पर अगर कोई भी एलपीए दर्ज होता है, जैसे बिहार गवर्नमेंट ने एलपीए किया 238, तो इसमें क्या है कि आपको 45 दिन के अंदर कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा, अगर आप चाहते तो, जो भी आपके एडवोकेट हैं, ठीक है, या बिहार सरकार के जो भी हैं, तो आगे भी ऊपरी जो न्यायालय है उसके अधीन इस पर जवाब फर्मी का वो आदेश जारी करवा सकते हैं।
हालांकि 45 दिन के अंदर, अब देख लीजिए 45 दिन कितने, 45 दिन के अंदर देना ही पड़ता है, और 45 दिन हो गया होगा तो आप ऊपरी न्यायालय को भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से नहीं हुआ तो इंतजार कीजिए। इस बार 9 अप्रैल को हो सकता है, काउंटर एफिडेविट मांगा है तो उस दिन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब कोर्ट ने एफिडेविट मांग लिया तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ फाइनल रिजल्टेंट जारी हो जाएगा। अब यहाँ से एफिडेविट का मतलब समझ लीजिए कि जवाब, फाइनल जवाब आपको देना है कि हाँ आपने जो भी प्रोसेस करवाया है पिछला, उसके तहत आप हमें लगा कर दीजिए कि आखिर क्या है, हाँ क्या है जो हमने फैसला सुनाया है उसमें क्या दिक्कत आ गई है, चलिए बताइए। यही सब बात है, यही सब बात, फिर अब जवाब देना पड़ेगा, तो इंतजार कीजिए आप लोग। और जो बात बताए हैं मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं है, सिस्टम है सब, सिस्टम के नीचे आना ही पड़ता है सबको, ठीक है। जिसकी जितनी पावर उसकी उतनी चलती, एक कहावत है, तो यही सब बात है, समझ गए होंगे। मेरा मुद्दा यही था। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।